दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे अपने YouTube चैनल इंग्लिश डिजिटल क्लासेस पर। आज हम आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ हैं। जैसा कि फ्लैश हो रहा होगा, हम बात कर रहे हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की। टेंस की रेगुलर वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। आप चैनल पर विजिट करिए, एक एक करके वीडियोस देखिए। आप सजेस्ट करिए कि क्या और बेहतर किया जा सकता है। तब तक हम बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की। कॉन्टिन्यूअस टेंस को कैसे पहचानते हैं? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। हिंदी वाक्यों में हम इस तरीके से इनको पहचानेंगे। जिन वाक्यों के अंत में ये शब्द आएंगे वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होंगे। जैसे वह जा रहा होगा, वह जा रहा होगा। रहा होगा तो इसका मतलब कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इंग्लिश में कैसे इसको पहचानेंगे? इसकी हेल्पिंग वर्ब है शैल बी, विल बी। इनके साथ में वर्ब की इंग फॉर्म का यूज करते हैं। शैल बी और विल बी के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। वह जा रहा होगा, जैसे एक एग्जांपल मैंने अभी दिया आपको, तो हमने देखा कि किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। आइए एक एक करके सेंटेंसेस के रूप में इनको देखते हैं और जानते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस को किस तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस से मतलब है सकारात्मक वाक्य। सबसे पहले इनकी फ्रेमिंग देखेंगे, किस तरीके से इनको फ्रेम किया जाता है, और उसके बाद में फिर हम एग्जांपल्स देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस बी प्लस वर्ब की इंग फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मेशन का तरीका है अफर्मेटिव सेंटेंस का। मैं अपना पाठ याद कर रहा हूंगा। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि इनको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। आई शैल बी, सब्जेक्ट हमारा मैं है, जिसकी इंग्लिश आई हो गई। आई के साथ में शैल का यूज करते हैं, पिछले वीडियो में आपको बताया गया था, शैल का यूज किया। हेल्पिंग वर्ब शैल बी और विल बी एक साथ यूज करते हैं। इंग फॉर्म वर्ब की यूज करना है। लर्निंग माई लेसन। इस तरीके से हमने ट्रांसलेट करके देखा कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस किस तरीके से फ्रेम किए जाते हैं। शी विल बी राइटिंग अ लेटर। शी विल बी राइटिंग द लेटर। शी हमारा सब्जेक्ट है, विल बी हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग राइट वर्ब है, इंग फॉर्म यूज किया, और अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट का पार्ट है। इस तरीके से हमने अपने इन दो एग्जांपल्स में देखा कि किस तरीके से इस फॉर्मेशन के आधार पे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। आइए अब देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस किस तरीके से फ्रेम किए जाते हैं, अब हम ये देखने चल रहे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट
शैल, विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की इंग फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हम बात कर रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस बनाने की। सब्जेक्ट, फिर शैल, विल, फिर नॉट, उसके बाद में बी ऐड करेंगे, वर्ब की इंग फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मेशन आप देख रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस का, और आइए सेंटेंसेस की हेल्प लेके हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। आई शैल नॉट बी रीडिंग। आई शैल नॉट बी रीडिंग, मैं नहीं पढ़ रहा हूंगा। इन द क्लासरूम, इन द क्लासरूम। आई सब्जेक्ट हो गया, शैल हमारी हेल्पिंग वर्ब है आई के साथ, नॉट नेगेटिव का सेंटेंस है, बी हेल्पिंग वर्ब का पार्ट है, रीडिंग इन फॉर्म ऑफ द वर्ब, और ये हमारा ऑब्जेक्ट का पार्ट। एक और एग्जांपल से समझते हैं। वी शैल नॉट बी throwing, we shall not be throwing the ball। एक एग्जाम्पल हमने नेगेटिव का और लिया। सब्जेक्ट हो गया हमारा, शैल हमारी हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेटिव बनाने के लिए, बी हेल्पिंग वर्ब का पार्ट है, थ्रोइंग इन फॉर्म ऑफ द वर्ब, और ये पोर्शन हो गया ऑब्जेक्ट का। इस तरीके से हमने देखा डिफरेंट एग्जाम्पल्स के माध्यम से कि नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरीके से फ्रेम किए जाते हैं। अब इसके बाद में हम बात करने चल रहे हैं आपसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, कितने तरह के होते हैं, हम इस पर बात करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंस जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं, और ये दो तरीके से बनाए जाते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है उसको यस और नो टाइप कहते हैं। ऐसे सेंटेंसेस का आंसर हम यस या नो में भी दे सकते हैं। वहीं पर दूसरी तरह का जो इंट्रोगेटिव होता है, जिसको WH टाइप के नाम से जानते हैं, जिसमें हमें प्रश्नों का उत्तर पूरा बोल कर देना पड़ता है। आइए एक एक करके एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस को। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। सबसे पहले फॉर्मेशन देखते हैं किस तरीके से होता है। क्वेश्चन वर्ड सेकंड पार्ट में आता है। फर्स्ट पार्ट में हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट किया जाता है लगा के, शैल, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की इंग फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये फॉर्मेशन है, और इसके आधार पे हम सेंटेंसेस बनाते हैं। विल ही बी लर्निंग द लेसन। विल ही बी लर्निंग द लेसन, एक एग्जाम्पल हमने ये लिया, और इंट्रोगेटिव का एक एग्जाम्पल और लिया जाता है। शैल I be going to the market। दो एग्जाम्पल हमने लिए डिफरेंट, और दोनों ही तरीकों से हमने देखा। एक जगह पे विल हेल्पिंग वर्ब है, दूसरे में शैल। आई और ही को सब्जेक्ट लिया गया, बी हेल्पिंग वर्ब का पार्ट है। एक में गोइंग, दूसरे में लर्निंग। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ इंग फॉर्म ऐड किया गया, एक में द लेसन, और दूसरे सेंटेंस में द मार्केट हमारा ऑब्जेक्ट का पोर्शन है। इस तरीके से हमने समझा कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में सेंटेंसेस किस तरीके से बनाए जाते हैं। आइए अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप की।
इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के हिंदी वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है, लेकिन जब उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो उसकी हिंदी जो क्या, कहाँ, कब, किसने, किसको, कितना, कैसे ये यूज किया जाता है हिंदी के वाक्यों में, उसके इंग्लिश सेंटेंस में सबसे पहले यूज करते हैं। आइए फॉर्मेशन देखते हैं। क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, सब्जेक्ट का यूज, बी इन फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। Where will your father be going? Where will your father be going tomorrow? ये एक सेंटेंस हमने लिखा। सबसे पहले WH का वर्ड, विल शैल में से हमारा सब्जेक्ट जिस तरह का है तो हमने विल हेल्पिंग वर्ब लिया, ये हमारा सब्जेक्ट का पोर्शन है। बी इन फॉर्म ऑफ द वर्ब और हमने ऑब्जेक्ट। कल तुम्हारे पिता कहाँ जा रहे होंगे, ये सेंटेंस की हिंदी है जो हमने अभी लिखा है। एक सेंटेंस और लेते हैं, वाई विल ही नॉट बी। अब इस सेंटेंस में मैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव आपको बता रहा हूं। वाई विल ही नॉट बी रीडिंग हिज बुक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव का एक एग्जांपल है। वाई लिया हमने क्वेश्चन वर्ड, विल हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारा सब्जेक्ट, निगेशन शो करने के लिए नॉट, हेल्पिंग वर्ब का पार्ट बी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में इंग जोड़ दिया, रीडिंग बनाया और ये ऑब्जेक्ट का पोर्शन। इस तरीके से हमने आज अपने इस वीडियो में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस क्या है, इनकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, कैसे इनको हिंदी वाक्यों में पहचानेंगे और किस तरीके से अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के दोनों तरीकों को किस तरीके से सेंटेंसेस में ढालते हैं, बनाते हैं।